हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें प्लांट का कोई सेल या टिश्यू मिल जाए तो उससे हम लोग पूरे नए प्लांट को ग्रो अप करवा सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे? ये तो मैजिकल है। यस, ये एक मैजिकल टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और ये पूरा काम एक लैब में होता है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। होता क्या है कि किसी जैसे हमें पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो अप करवाना है, जैसे मान लीजिए कि रोज को ग्रो अप करवाना है, ओके, ऑर्किड ले लेते हैं। ऑर्किड को ग्रो करवाना है। ऑर्किड के लिए हमें क्या चाहिए? जो बेसिक प्लांट है, जो प्लांट गार्डन में है या जो प्लांट फार्म में, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा उसका सेल या टिश्यू लेके आते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसको प्रॉपर एक मीडिया बनाई जाती है। मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं वो, जिससे प्लांट के सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं और वो सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल्स के डिवीजन के लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, या किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। जब उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, प्रॉपर कंडीशन मिलती है और पूरी एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। फिर उसको जब मीडिया मिल जाता है तो उसको रख देते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि रूम्स होते हैं बड़े बड़े और उन रूम्स में एसी लगे होते हैं। तो एसी लगे हुए रूम्स में हम लोग टेस्ट ट्यूब में इन प्लांट्स को या पेट्री डिशेस में करके रख देते हैं, मीडिया भी उसमें रहता है। फिर फर्दर जैसे जैसे मीडिया यूज हो जाता है उन सेल्स के थ्रू, देन फिर मीडिया बना के डालते हैं। ऐसे करते करते प्लांट धीरे धीरे वहाँ पे वो सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट होने लगते हैं। वापस से उसको कुछ टाइम बाद जब वो ग्रो अप हो जाते हैं तो फिर फार्म में या लैंड पे या गार्डन में लगा दिया जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, या इसे आप टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं। लेट्स सी, it has now become possible due to recent technique to produce a large number of plantlet from a small piece of tissue taken from the shoot tip or other suitable part। देखो ये एक ऐसी टेक्निक भी है ना कि प्लांट के बहुत ज़्यादा पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़े बहुत पार्ट मिल जाते हैं, उनसे इजीली लार्ज नंबर में ग्रो करवाया जाता है। बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, लेबोरेटरी होती है, उनमें ग्रो होते हैं और उसके बाद एक छोटे से पार्ट से कई सारे पार्ट को ग्रो करवाना, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक। ओके, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है? टिश्यू कल्चर होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ऑर्किड और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में हैं या जो इंडेंजर्ड हैं, उनके लिए भी ये सब अप्लाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस है, ये बेसिक प्लांट है, यहाँ से आइसोलेटेड सेल निकाल लिया गया, इसको पेट्री डिश में रख दिया गया, यहाँ पे वो मीडिया रखा हुआ है, मीडिया में वो सेल्स रख दिए गए। सेल धीरे धीरे ऐसे प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। टेस्ट ट्यूब्स में भी बनाते हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब होता है, यहाँ पे जैसे मीडिया होता है, अब इसमें कोई एक छोटा सा सेल यहाँ सरफेस पे रख देते हैं, मीडिया के सरफेस पे, देन वो ग्रो अप होने लगता है। देखिए ऐसे प्लांट बन जाता है, फिर इसको जहाँ ग्रो अप करवाना है वहाँ ग्रो अप हो जाता है। तो आप कहेंगे देखो कितनी अच्छी टेक्निक है ना, बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। और इसके बारे में आपको जान के कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दैट्स ऑल।